तो आज हम सॉल्यूशन सीरीज़ के अंतर्गत भारत का इतिहास पढ़ेंगे, है ना। और भारत के इतिहास के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और इसका भारत नाम कैसे पड़ा और अन्य सभ्यता के लोग इसे किस नाम से जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो ये भारत देश है ना, हमारा ये भारत देश क्या है, ये नॉर्थ यानी उत्तर से लेकर साउथ यानी दक्षिण तक फैला हुआ है। अब उत्तर में हमारे क्या है, हिमालय पर्वत है ना। उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हमारा क्या है, समुद्र तट है, समुद्र है ना, समुद्र। तो हमारा ये जो देश है नॉर्थ से साउथ है ना, उत्तर से दक्षिण, हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हुआ यह देश है। अब प्राचीन काल में हम अपने देश को जो भारत को भारत कहते थे, भारतवर्ष कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। तो हमारे महाकाव्य है ना, महाकाव्य और पुराणों में, हमारे महाकाव्य और पुराणों में भारत को क्या कहा गया, भारतवर्ष के नाम से जाना गया। महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अब भारतवर्ष यानी भरतों का देश, किसका देश, भरतों का देश। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया, यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया, भारतीय। कहाँ के, यहाँ के निवासियों को, यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया, भारतीय कहा गया। कहाँ के निवासियों को, भारत के निवासियों, भारत के निवासियों को भारतीय कहा गया, है ना। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो भारत है ये कहाँ से आया। तो भारत हमारे यहाँ एक प्राचीन कबीला था। प्राचीन कबीले का नाम क्या था, प्राचीन कबीले का नाम क्या था, भारत कबीला था। क्या था, भारत कबीला था। और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा जाके, इसी के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष, है ना। क्या पड़ा, भारतवर्ष। चीज़ क्लियर हो गई। ये प्राचीन कबीला भारत के नाम से था, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और यहाँ के निवासियों को हमने क्या कहा, भारतीय कहा। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि हमारे बारे में दूसरों ने क्या कहा, है ना। तो प्राचीन जो ईरानी थे, कौन से ईरानी, प्राचीन ईरानी। प्राचीन ईरानी जो थे, प्राचीन ईरानी, तो हमारे देश को क्या कहते थे, इसे हिंदू कहते थे। क्या कहते थे, हिंदू। हिंदू क्यों कहते थे, वो इसे जोड़ते थे किससे, सिंधु नदी से, है ना। सिंधु नदी से जोड़ने के कारण वह हिंदू कहते थे। और यही हिंदू जो है ये हमारे पश्चिमी देशों में, पश्चिमी सभ्यता में यह पॉपुलर हुआ, किस नाम से, इसी हिंदू, हिंदू नाम से पश्चिमी देशों ने इसे जाना, है ना। जिसे ईरानियों ने क्या कहा था, हिंदू कहा था, है ना। किससे जोड़ के, सिंधु नदी से जोड़ के कहा था, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। हमने जान लिया कि भारत जो है हमारा उत्तर से दक्षिण कहाँ तक है, हिमालय से समुद्र तट तक है। इसके बाद हमने देखा कि हम लोग इसे प्राचीन में भारतवर्ष को किसे नाम से जानते थे, प्राचीन में हम इसे भारतवर्ष के नाम से जानते थे। हमारे महाकाव्य जो है उनमें भारतवर्ष कहा गया है, पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। और एक प्राचीन कबीला हुआ करता था भारत, उसी के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। हाँ, प्राचीन में इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राचीन में इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था, चूँकि यहाँ पर इस महाद्वीप में जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, है ना। जामुन के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा गया, जम्बूद्वीप भी कहा गया, है, ठीक है। और यूनानी से क्या कहते थे, हमने जान लिया। ईरानी तो कहते थे कि सिंधु नदी के कारण हिंदू कहते थे। पश्चिमी सभ्यता में खूब ये पॉपुलर हुआ, हाँ, हिंदू नाम से। अब यूनानी से क्या कहते थे, तो यूनानी इसे इंदे कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे, इंदे। यूनानी इसे क्या कहते थे, इंदे कहते थे, है ना। इसी के नाम पर, इसी यूनानी के नाम, यूनानी जो इंदे कहा, इसी के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा, इंडिया कहा। अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है ना। तो यूनानियों ने इंदे कहा, अंग्रेजों ने इसी के आधार पर इसे क्या कह दिया, इंडिया कह दिया, ठीक है ना।
ये तो हमें पता चल गया कि यूनानियों ने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने क्या कहा। अब हम देखते हैं अरबियों ने क्या कहा। तो अरबी इसे क्या कहते थे? अरबी इसे हिंद कहते थे। अरबी इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड हिंद था? ये फारसी भाषा का शब्द है हिंद, है ना। फारसी भाषा का शब्द हिंद है, तो अरबी इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। तो हमने कितने नाम के बारे में जाना? जो हम लोग कहते थे, हमारे महाकाव्य और पुराण कहते थे, वो भारतवर्ष था। ईरानी सिंधु के नदी के नाम से जोड़ते हुए हिंदू कहते थे। पश्चिम में भी ये खूब पॉपुलर हुआ। और जम्बूद्वीप भी हम लोग कहते थे, चूँकि जामुन की वृक्षों की इस महाद्वीप में अधिकता थी। फिर यूनानियों ने इंदे कहा, इसी से बेस्ड होकर अंग्रेज़ों ने इंडिया कहा। देन आप देखिए कि अरबी लोग इसे हिंद कहते थे, जो कि फारसी भाषा का शब्द है। और इसी हिंद से ये जो है आगे जाके हिंदुस्तान इसे कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। तो ये आज हमने देखा भारत के इतिहास के अंतर्गत कि भारत जो हमारा देश है, इसके नामकरण में अलग अलग देशों और अलग अलग सभ्यताओं का क्या योगदान है, किस तरह इन्होंने, किसी ने हिंदू, किसी ने हिंदुस्तान, किसी ने हिंद, किसी ने इंडिया कहा। ठीक है।